बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आपके हैंडआउट्स का लेक्चर 7 है, जिसका थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 7 में हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं हम क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डू वाइल का लूप देखा था और उसके बाद उसका फ्लो चार्ट देखा था। फिर हमने एक एग्जाम्पल करके देखी थी डू वाइल लूप से। उसके बाद हमने फॉर लूप को डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में और उसकी एक एग्जाम्पल की थी। फॉर लूप के जरिए हमने एक नंबर का टेबल प्रिंट करके देखा था। तो लास्ट लेक्चर तक हम अपने फॉर लूप और उसके एग्जाम्पल देख चुके थे और आज हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं ये किस तरह के हैं और कब यूज करनी है या इनका क्या यूज होता है लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे फॉर लूप की, जरा और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो आज हम रिव्यू करेंगे उनको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा सा ये भी आगे हम इसको इस चीज से भी फेमिलियर हो जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं वो क्या होते हैं। इंक्रीमेंट जैसे आपको नाम से शायद लग रहा है कि कोई चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं। किसी ऑपरेटर में अगर हमने उसकी वैल्यू में एक ऐड करना हो तो हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह देते हैं। आपको याद होगा लूप में हमने यही किया कि लूप जो है वो एक नंबर जो है वो विजिट करता है या मूव करता है या ट्रांजिशन करता है। तो हर बार लूप के एग्जीक्यूशन के बाद हम उस नंबर को एक ऐड करते हैं। तो हम क्या लिखते होते थे आमतौर पर? काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है, जिसको हमने कहा कि कंडीशनल वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी होती है। तो ऐसे ही काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 को हम यूं भी लिख सकते हैं काउंटर प्लस प्लस। यानी इसका मतलब ये होगा एक प्लस अरिथमेटिक एडिशन के लिए होती है और 2 दफा प्लस क्या होगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये आपने याद रखना है। तो किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगा होगा, इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है और उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगा? हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी काउंटर प्लस प्लस जो है ये हमारा प्लस प्लस साइन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब कि काउंटर की वैल्यू में एक इंक्रीज कर दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। हमने फैक्टोरियल के केस में देखा था कि हम अपने कंडीशनल वेरिएबल को स्टेप डाउन कर रहे थे। हमने नंबर से स्टार्ट किया जिसका फैक्टोरियल निकालना है और एक एक उसको नंबर को स्टेप डाउन किया। इन अदर वर्ड्स हम वहां लिख रहे थे कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर माइनस 1। इन दैट केस काउंटर में हम एक माइनस कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है? वो नंबर में से एक माइनस कर देता है। तो जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस है, बिल्कुल इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। वो क्या है? -1 माइनस माइनस है। जैसे हम लिख सकते हैं कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर माइनस 1, तो इसको हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? काउंटर माइनस माइनस। यानी काउंटर की वैल्यू में से एक हम डिक्रीज कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एक माइनस कर रहे हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे जो कि आज के हम एग्जाम्पल भी करेंगे फॉर लूप की, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 की बजाय हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें, यानी काउंटर प्लस प्लस या ए प्लस प्लस, ठीक है, या जो भी आप वेरिएबल यूज करें फॉर लूप में तो उसको प्लस प्लस करके हम यूज करेंगे। अब ये डिक्रीमेंट जो और या इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं ये दो तरह के हैं। एक को हम प्री कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री से मुराद आपको पता है पहले के लिए कहते हैं, राइट। तो इससे मुराद ये होगी कि अगर ये हमारे ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा? पहले इस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होगी या अपडेट होगी और जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो एक्सप्रेशन में हम यूज करेंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि प्री, कि पहले आप इंक्रीमेंट कीजिए, या प्री डिक्रीमेंट पहले आप डिक्रीमेंट कीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए? आप उस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू यूज कीजिए। प्री इंक्रीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस प्लस काउंटर, यानी ये इंक्रीमेंट जो है वो प्री यानी वेरिएबल से पहले आ जाएगा। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट को हम क्या लिखेंगे? माइनस माइनस काउंटर। इसके बिल्कुल अपोजिट, ये इसके ऑन दी अदर हैंड आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं उनके केस में पहले आपकी वैल्यू एक्सप्रेशन को दे दी जाती है या वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज हो जाती है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उस वेरिएबल को किया जाता है। हम इसी वेरिएबल की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने किसी एक्सप्रेशन में पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया हुआ। पोस्ट है चूंकि इंक्रीमेंट इसका मतलब है वेरिएबल के बाद में आएगा प्लस प्लस साइन। तो हम क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे हमें किसी एक्सप्रेशन में काउंटर प्लस प्लस को यूज किया हुआ है। अब इसका मतलब ये है
कि काउंटर की अगर वैल्यू इस वक्त 5 है तो एक्सप्रेशन में काउंटर की वैल्यू 5 यूज हो गई, वो एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो गया, उसके बाद काउंटर की वैल्यू 6 की जाएगी। इसी तरह अगर पोस्ट डिक्रीमेंट यूज हुआ है उसी एक्सप्रेशन में और काउंटर की वैल्यू 5 थी तो काउंटर की वैल्यू 5 एक्सप्रेशन में दे दी गई, वो एवेल्यूएट हो गई, एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो गया, उसके बाद काउंटर की वैल्यू में से 1 माइनस किया जाएगा, यानी पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर अगली वैल्यू जो है नेक्स्ट अगर यही दोबारा एक्सप्रेशन में यूज होगी तो वो 4 यूज होगी। तो कंक्लूड हम करते हैं कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन में वैल्यू यूज करने से पहले अपडेट और सब्ट्रैक्ट या माइनस करता है, यानी पहले अपडेट करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन में वैल्यू यूज करके फिर उस वेरिएबल को अपडेट करता है। तो हमारा दूसरा टास्क ये है कि हमें फॉर लूप यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले एक यूजर से वो नंबर लेगा, यानी प्रॉम्प्ट या मैसेज डिस्प्ले करेगा कि एंटर ए नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करेगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें 1 से लेकर जो नंबर यूजर एंटर करेगा वहां तक जाना होगा और जितने नंबर बीच में आ रहे हैं उन सब के स्क्वायर्स को सम करना होगा। स्टेटमेंट दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने यूजर को कहा कि एक नंबर एंटर कीजिए, यूजर ने 5 एंटर कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 5 तक इस तरह जाना होगा कि हर एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके फिर सम करना होगा। और हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए, द सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम 1 टिल नंबर जो यूजर ने एंटर किया, और हम अज्यूम करते हैं उसने 5 एंटर किया है, तो 1 से 5 तक नंबर्स का स्क्वायर सम करके उसके बाद इनका सम आ रहा है 55। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोग्राम जो हमने व्हाइल के लूप में देखा था कि हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐड करने हैं, एक एक नंबर हमने विजिट किया, काउंटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंक्रीमेंट करके 100 तक गए और सम के वेरिएबल में सबको ऐड करते गए। अब की बार थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर अप्रोच कर गए होंगे, जो मैंने इंटेंशनली नीचे एक्सप्रेशन उसका बनाने की कोशिश की है ताकि इसको आप लैंग्वेज की स्टेटमेंट में इंटरप्रेट कर पाएं, और अगर आप कर पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो ये कि अब के बार हमें सम में नंबर नहीं ऐड करना बल्कि नंबर का स्क्वायर ऐड करना है। जो काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, और वो स्क्वायर जब निकलेगा वो हम क्या करेंगे, सम में ऐड करते जाएंगे। तो टाइम सेव करने के लिए अगेन मैंने प्रोग्राम को ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में कोड कर लिया हुआ है, लेकिन हम अब चलते हैं और अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके देखते हैं। तो चलते हैं जीडीबी कंपाइलर के ऊपर जी। तो आप देख सकते हैं हम ऑनलाइन एडिटर के ऊपर आ गए हैं, और आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है नंबर के नाम। ये वो वेरिएबल है जो हम यूजर से जो इनपुट आएगी उसको इस नंबर में स्टोर करेंगे। उसके बाद हमें एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का और चाहिए जो कि हमने सम लिया हुआ है। हम एक एक नंबर को विजिट करके उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और वो स्क्वायर जो है वो हम सम में ही स्टोर करते जाएंगे। ईच टाइम नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर पिछले सम में ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, काउंटर अगले नंबर पे जाएगा, उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा, वो सम में ऐड करेंगे, सम फिर अपडेट हो जाएगा। यूं फिर हम एक से लेकर आइट्रेट करते हुए अपने रिक्वायर्ड नंबर पे या वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया हुआ है वहां तक हम चले जाएंगे। अब हम फॉर की स्टेटमेंट अपनी देख लेते हैं। फॉर लूप अंदर अगर आप आए तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप का एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, क्योंकि हमें 1 से उस नंबर तक जाना है जो यूजर एंटर करेगा। उसके बाद हमें चूंकि उस नंबर तक जाना है और उस नंबर को भी शामिल करना है, तो हमने कहा कि काउंटर इज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, जो नंबर यूजर एंटर करेगा। अब यहाँ 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 15 या 20 कोई नंबर भी हो सकता है। तो जो यूजर एंटर करेगा हमारा काउंटर का वेरिएबल या हमारा लूप वहां तक जाएगा या उस नंबर तक जो यूजर एंटर कर रहा है, और हमारा लूप एक्चुअली उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा जितना यूजर ने नंबर एंटर किया है या जो यूजर ने नंबर एंटर किया है। उसके बाद अब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज किया हुआ है, काउंटर प्लस प्लस। अभी हमने थोड़ी देर पहले रिव्यू किया है, बजाय यहाँ हम लिखते थे पहले काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो उसी को हमने रिप्लेस कर लिया। अब बेटर वर्जन ले लिया है, ये शॉर्ट वर्जन ले लिया है काउंटर प्लस प्लस। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया काउंटर को 1 पे, जाना कहां तक है, जहां तक नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है, और काउंटर एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। अब हम लूप के अंदर आ जाते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर लेना है, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है काउंटर मल्टीप्लाई बाय काउंटर, यानी काउंटर एस्ट्रिक्स काउंटर। इसको हमने पैरेंथेसिस में अलग कर दिया है। यहां से हर नंबर का अगर पहली दफा अज्यूम कीजिए काउंटर 1 है, सम 0 है, तो क्या बना
0 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 प्लस 1 1, तो सम में 1 चला गया, काउंटर 2 हो गया। 2 इज लेस देन नंबर, फॉर एग्जांपल नंबर अगर 5 था तो कंडीशन ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर आ गए। सम इज इक्वल टू सम था 1 प्लस, अब काउंटर 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 सम में 5 चला गया, काउंटर एक ऐड हो गया 3, तो अब क्या हुआ सम प्लस 3 स्क्वायर यानी 5 प्लस 3 इंटू 3 9, और इस तरह से ये फिर काउंटर मूव करता रहा और जहाँ तक कि वो नंबर यूज़र ने दिया वहाँ तक मूव करते चला गया, और ईच टाइम जो नंबर आ रहा था उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया और सम के अंदर ऐड करते गए, और सम जो है वो अपडेट होता रहा, यहाँ तक कि अगर नंबर 5 था तो जब 5th टाइम ये चला लूप और काउंटर 6 हुआ तो 6 इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर 5, जो कि फॉल्स हो गया लूप, और अब टर्मिनेट करके हम लूप से बाहर आ गए। और वहां आप देख सकते हैं हमने सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले की हुई है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर को हमने एज इट इज प्रिंट किया हुआ इन्वर्टेड कामा से बाहर, ताकि जो वैल्यू यूजर ने दिया है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए। इज इक्वल टू को अगेन हमने फिर इन्वर्टेड कामा में डाला हुआ है, और सम ऑफ स्क्वायर्स किस में पड़ा हुआ है, सम के वेरिएबल के अंदर, तो वो हमने बिल्कुल बगैर इन्वर्टेड कामा के प्रिंट करवाया ताकि उसकी वैल्यू वहां पे प्रिंट होगी। तो एक ही स्टेटमेंट हमने यूज की है जिसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर टिल नंबर डिस्प्ले होगा, और आगे फिर इन्वर्टेड कामा में इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले होगा, और सम की वैल्यू जो है वो हमारे सम के अंदर से आ जाएगी। तो यूं ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 टिल जो भी यूजर का नंबर होगा इज इक्वल टू जो सम कैलकुलेट होगा। तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो हम कंपाइल करके चेक करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है फॉर एनी गिवन नंबर। जी तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट मैसेज नजर आ रहा है, प्लीज एंटर ए नंबर। तो ये हमारी लूप से पहले की स्टेटमेंट है जो कि डिस्प्ले हुई हुई है, तो हम यहाँ पे 5 एंटर करते हैं जो कि नंबर में चला जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5 इज 55। तो हमने 5 एंटर किया है, तो उसने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, इस सारे स्क्वायर 1 से 5 तक जितने नंबर्स आए हैं उनको सम करके या ऐड करके 55 डिस्प्ले किया है। तो इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प लेते हैं, क्विकली जरा चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं और उनके स्क्वायर्स कैलकुलेट किए हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 55। दैट मीन्स कि हमारी लॉजिक सही इंप्लीमेंट हुई है और हमारे सम का जो वेरिएबल है वो बिल्कुल ठीक सम कैलकुलेट कर। तो यूं हमने एक और एग्जांपल देख ली फॉर लूप की, जिसमें हमने कोशिश की कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने रिव्यू किया उसको भी हम यूज कर लें, और एक दफा एक और एग्जांपल जो फॉर की करने से थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा फॉर लूप की वर्किंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी और बेहतर हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा और उसकी तीनों इम्प्लीमेंटेशन आपने देख ली है, वाइल से, डू वाइल से और फॉर से। लूप या रेपिटेशन स्ट्रक्चर या 6 और 7 चैप्टर में से कोई चीज अभी भी आपको अगर समझ नहीं आई या आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस। हम कोशिश करेंगे एक आध और एग्जांपल करके उसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कीजिएगा, इन तीनों इम्प्लीमेंटेशन को खुद अपने हाथ से कीजिएगा। जितना ज्यादा आप कोड लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी उतनी अच्छी ग्रिप आएगी, प्रोग्रामिंग उतनी आपके लिए आसान और आपको उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तो विल कनेक्ट यू इंशाल्लाह इन लेक्चर 8। तब तक के लिए फीमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।